इश्क ने जला दिया, इश्क ने मिटा दिया, इश्क ने हम दोनों को क्या से क्या बना दिया। ये दिल है माने ना, पागल कुछ भी जाने ना, मैनू इश्क दा लगिया रो, मैनू इश्क दा लगिया रो, मेरी बचने दी नहीं ओ उम्मीद। और मुझसे हाँ मुझसे कहने लगे ये लोग, और मुझसे कहने लगे ये लोग, मेरी बचने दी नहीं ओ उम्मीद। ओ मैनू इश्क दा लगिया, अब सुनिए जीवन की सच्चाई। विपरीत समय की चाल हुई, थोड़ा दिमाग पर जोर दे करके समझोगे तो बात समझ में आएगी। विपरीत समय की चाल हुई तो ये गर्दिश में हाथ हुआ, ओ पल पल मानव यही सोचे ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ, ऐसा क्यों हमारे। क्योंकि आपने सुना होगा देखा भी होगा कई लोगों को, जब कुछ घटना घटित होती है बुरी तो दोष उस परमात्मा को ही देते हैं सब लोग कि भगवान ने बहुत बुरा किया। और जब कुछ जीवन में अम्मा जी अच्छा घटित होता है तो कहता है ये सब मैंने किया है। लेकिन बात क्या है, हकीकत ये जीवन आखिर है क्या? तो कवि ने एक उपमा दी, एक सच्चाई बताई। जीवन बट पे है कर्मों की बेल, ये जीवन एक वट वृक्ष की तरह है जिस पर एक कर्मों की बेल चल रही है। जीवन बट पे है कर्मों की बेल महाराज जी, और बाकी मुकद्दर का, ये हकीकत बात है। लेकिन एक बात और है, क्या इसमें हो इसमें प्रारब्ध का भी है मेल, जो पूर्व जन्म में हम करके आए हैं उसका भी तो मेल है, उसको भी तो भोगना हमें ही पड़ेगा। कहा इसमें प्रारब्ध का भी है मेल, और बाकी मुकद्दर का खेल। ओ जीवन पट पे है कर्मों की बेल, अब सुनिए ऐसा कहां कहां और कब कब हुआ बताया है। क्या नद नदन हुआ, अरे क्या नद नदन हुआ, दुख में सदन हुआ, और अर्जुन के अर्जुन के कोई अर्जुन के तीरों से पिता में छलनी बदन हुआ, अर्जुन के तीरों से पिता में है
विद्वान लोग बैठे, सबको पता है जब पिता में भीष्म सरसैया पर पड़े थे, भगवान श्री कृष्ण जब पास में आए तो पिता में भीष्म ने प्रश्न कर दिया, प्रभु 100 जन्मों की मुझे याद है, 1 2 10 20 की नहीं, 100 जन्मों की मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर सजा किस बात की भोग रहे हैं? भगवान ने कहा, सुनिए, 101 वर्ष पहले आपने एक दुम्ही को, एक श्यावड़ को अपने रास्ते से हटा करके कांटों के पेड़ पर डाल दिया। जितने कांटे उसके इस शरीर में चुभे, आज उतने ही बाण तुम्हारे इस बदन में चुभे ही। ईश्वर के यहां हिसाब बराबर होता है। अरे क्या नद नदन हुआ और दुख में सदन हुआ, अर्जुन के तीरों से पितामह छलनी बदन हुआ। और क्या विधि का विधान है, इच्छा मृत्यु का वरदान है। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन फिर भी कह दू फिर भी बिन ताले की जेल। आहा, बड़ा सुंदर तोड़ दिया है मिलान के कह दू फिर भी बिन ताले की जेल, और बाकी मुकद्दर का खेल हो जीवन। अब दूसरी कड़ी, बदला है एकदम, बदला कदम कदम। और आपको पता होगा, कदम कदम रहने वालों के था एक पदम कदम। कौन? स्वयं बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया जब पृथ्वी पर, यहां पर मनुष्य रूप में आए तो बताया है उनको भी भोगना पड़ा। अरे बदला है एकदम, बदला कदम कदम, कदम कदम रहने वालों के था एक पदम कदम। लेकिन साथ सबको लेना पड़ा, बदला उनको भी देना पड़ा। और लिख दिया कि कर्म कारण रहे दुख झेल। आहा, कर्म कारण रहे दुख झेल, और बाकी मुकद्दर का खेल जीवन। तीसरी कड़ी, इस कड़ी में तो जवाब नहीं, बहुत सुंदर बात लिख दी है, सुनिए। फल कर्म का पावे थे, निवेदन करूंगा जाने वाले श्रोताओं से, मात्र 5 मिनट लगेंगे। इसके बाद एक कड़ी और है, और उस कड़ी में जीवन का सार है, सुनिए। हो हो हो, कहा फल कर्म का पावे थे, उसी द्वार पे जावे थे। निर्धन हुए, निर्धन हुए, निर्धन हुए सुदामा जी हक मित्र का खावे थे। निर्धन हुए सुदामा जी हक मित्र का खावे थे। लेकिन धन्य है उनकी पत्नी के लिए
जिसका नाम था सुशीला, नाम की भी सुशीला और हृदय भी उसका इतना सुंदर। लेकिन आज के समय में नाम तो है शांति, मगर बन के बैठी हैं क्रांति। नाम तो है सावित्री, लेकिन काम, नाम तो अनुसुईया रख दिया, लेकिन काम पूतना का कर रही है। लेकिन सुनिए, फल कर्म का पावे थे, उसी द्वार पे जावे थे, और निर्धन हुए सुदामा जी हक मित्र का खावे थे। लेकिन पत्नी क्या कह रही है? शीघ्र जा हे स्वामी, द्वारका के राजा हैं हमारे कृष्ण कन्हैया, अरे शीघ्र जा, करो देर ना, क्यों देर है पर अंधेर ना। अब इसका जो मिलान दिया है बिल्कुल अलग से दिया है, सुनिए। अपने समय पर ही जाएगी रेल। अगर रेलगाड़ी का समय 8 बजे का है, हर हालत में हम लोग 8 बजे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। लेकिन कभी कभी किसी कारणवश वही रेलगाड़ी 8 बजे की जगह 11 बजे आती है, लेट हो जाती है, और बाकी मुकद्दर का। अब सुनिए, अंतिम लाइनों में गीत को विराम दूंगा, और बड़ी सुंदर बात लिख दी भैया। क्या लिख दिया? कहा है गुरु रामवीर जी ने एक संदेश दिया मनुष्य को, जीवन का अनुभव और इस गीत का सार अगर ग्रहण करेंगे, मेरे नौजवान भाई बैठे, माताएं बहनें बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, क्या कहा है सुनिए। अरे शुभ सत्कर्म करो, इस मनुष्य को क्या करना चाहिए? अरे दान और धर्म करो, शुभ सत्कर्म करो, क्या? अरे दान और धर्म करो, क्योंकि आपके गांव में भी ऐसी बात नहीं है, भागवत होती रहती होंगी। मैं भी एक छोटा मोटा कथा प्रवक्ता हूं, अगर ठाकुर जी की कभी कृपा हुई, वो भी सेवा मिलेगी तो हम जरूर देंगे। हर विद्वान व्यक्ति बताता है, जितना कमाते हैं उसमें से 10वां हिस्सा व्यक्ति को दान करना चाहिए। अगर हम 100 रुपए कमा रहे हैं तो उसमें से 10 रुपए हमें दान भी देना चाहिए। अरे शुभ सत्कर्म करो, ये मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, और इसे पाकर के भी अगर कुकर्म करते हैं, गंदा कर्म करते हैं, तो इससे बुरा कोई पाप नहीं हो सकता। इस मनुष्य जीवन को पाकर के धिक्कार है ऐसे व्यक्ति के लिए। अरे शुभ सत्कर्म करो, दान और धर्म करो, और अगर ये नहीं कर सकते तो क्या लिखा है? अगर न ये भी कर पाओ तो आंखों में शर्म करो, अगर न ये भी कर पाओ तो आंखों में शर्म। रामवीर लाला के मन का मरम और मानवता ही है बस एक धर्म। और महाराज जी, हमारे गुरु लोगों ने यही बताया है, कभी पुरुषार्थ होगा न फेल, अपने समय पर ही
जाएगी रेल। कर्म कारण रहे हम दुख झेल, कैद फिर भी बिन ताले की जेल। और बाकी मुकद्दर का खेल।